जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 संस्कृति, संघर्ष और युवाओं के अधिकार का संदेश। जोहार दर्शकों, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर प्रदर्शनी शिविर, वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव, इमर्सिव जोन और चित्रकला शिविर का भी उद्घाटन किया गया। महोत्सव परिसर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज, नगाड़ा फॉर्मेशन और लोकनृत्य की प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग दिया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की प्रस्तुतियों ने झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की आकर्षक झलक पेश की। महोत्सव में आदिवासी कला, शिल्प, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान और जनजातीय जीवन पद्धति को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। लोक संगीत और लोकनृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए जोहार से अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि धरती पर आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट पहचान है और इस पहचान को अक्षुण्ण रखना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी महोत्सव का उद्देश्य समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को सामने लाना है। उन्होंने बताया कि झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ऐसे आयोजनों के माध्यम से आदिवासी विरासत को सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। मोरहाबादी मैदान में झारखंड के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए आदिवासी समुदायों की विविध सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। कलाकारों, कारीगरों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की भागीदारी ने महोत्सव को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक पहचान को बचाए रखते हुए विकास और बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी TSBDE की भूमिका को भी आदिवासी समाज के हितों और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की विरासत, संघर्ष और पहचान को याद करने का भी दिन है। उन्होंने झारखंड को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि यहाँ के पूर्वजों ने अधिकार, अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने जल, जंगल और जमीन को आदिवासी समाज के जीवन, संस्कृति और अस्तित्व से गहराई से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 वर्ष हो चुके हैं और राज्य अपनी अलग पहचान तथा क्षमता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को लंबे समय तक केवल प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के नजरिए से देखा गया, लेकिन अब राज्य अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के इसी आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के आंदोलित युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं को खुले मन से सुन रही है और उनके अधिकारों को गंभीरता से समझने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जा सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपनी बात सरकार के सामने स्पष्ट तथा निर्भीक तरीके से रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के अधिकार और उनके साथ न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने संज्ञान में आई गड़बड़ियों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ पारदर्शिता से न्याय होगा और यह न्याय केवल कागजों पर नहीं, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं को अपने हित में इस्तेमाल किए जाने के प्रयासों से भी सावधान रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, लेकिन किसी राजनीतिक छत्रछाया में दिग्भ्रमित होने से बचें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान बातचीत और संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देता है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता को देश तथा समाज के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को राज्य की प्रगति और उसकी बढ़ती ताकत को प्रभावित करने वाले दुष्प्रचार से सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश के भीतर अपने ही लोगों की समस्याओं का समाधान लाठी डंडे से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं को युवाओं से अलग नहीं मानते और युवाओं की भावनाओं तथा चिंताओं को अपनी चिंता मानते हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 यादगार और प्रेरणादायक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के गौरव, आत्मविश्वास और पहचान को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक अमित महतो और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने आदिवासी कला, संस्कृति, खान पान, संगीत और जीवन शैली का अनुभव किया। कुल मिलाकर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 ने विश्व आदिवासी दिवस को संस्कृति, विरासत, संघर्ष, पहचान, संवाद और युवाओं के अधिकार के संदेश से जोड़ते हुए झारखंड की आदिवासी अस्मिता की एक प्रभावशाली तस्वीर पेश की। इस अवसर पर राज्य के मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माझी, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, विधायक श्री अमित महतो, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना दादेल, अपर मुख्य सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी सहित अन्य गणमान्य अतिथिगण, राज्य सरकार के पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोग उपस्थित थे। आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है। बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी। और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा, नौजवान, छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ है। सभी की चिंता सरकार करती है। और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। और इस विषय को कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक छत्र छाया लेने की भी जरूरत नहीं। हाँ, ये बात जरूर है
कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षी बड़े पैमाने में पालते हैं और यही महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्रछाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्रछाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नहीं बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।